ओम शांति। आज की तारीख है 12 अगस्त 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। याद आएगी ये याद करने से उन्होंने हमें क्या क्या दिया है। अपने शरीर से शुरू करो, प्रकृति से शुरू करो, जो आसपास है उससे शुरू करो, इतनी सुख सुविधाएं दी हैं उससे शुरू करो। अगर देखने का ढंग सही हो तो सब दिखाई देगा, वरना यही दिखेगा, ये नहीं है, वो नहीं है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। ये सब रावण दिखाता है। ये राम के गुण नहीं है, रावण के अवगुण है, जो हमेशा त्रुटि दिखाते हैं, असंतुष्टता ही दिखाते हैं, कमी दिखाते हैं। ये रावण ऐसे ही करता है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और अगर देखें तो जो इतना सुख मिल रहा है वो किसने दिया है? ये जो सुख के दिन हम बिता रहे हैं बाबा की याद से, अगर याद में है तो सुख की अनुभूति जरूर होगी। और याद में ये भी याद आएगा कि उन्होंने क्या क्या दिया है। तो सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। और प्यार वहीं होता है जहां याद होती है। दुख देने वाले को याद नहीं किया जाता, सुख देने वाले को याद किया जाता है और उसी से प्यार किया जाता है। जो दुख देता है उससे प्यार थोड़ा ही होता है। तो सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। कोई कहे हमारा बाबा से ना उतना प्यार हो नहीं पाता, क्योंकि याद हो नहीं पाती। देधारी और ये वस्तु वैभव, इनको देखने का नजरिया ही कुछ और है। जो भगवान ने दिया है उसको ठीक ढंग से देख नहीं पाते। कितना सुख दिया है वो सुख दिखाई नहीं दे पाता, इसलिए याद नहीं आती। और याद नहीं आती तो प्यार कहां से हो जाएगा? प्यार नहीं आएगा तो कैसे अनुभव करेंगे कि भगवान हम पर क्या लुटा रहा है? फिर तो यही लगेगा ये तो अपने आप ही हुए जा रहा है, ऐसे ही हुए जा रहा है। सब कुछ ऐसे थोड़ा हो रहा है। आप यहाँ पर इतने आराम से बैठे हैं, आराम से खाते हैं, आराम से रहते हैं, तो ये आराम कौन दे रहा है? बाबा ना। ये जो सुख मिल रहा है आपको, कितनी तसल्ली से बैठे हो। कहीं ऐसी जगह भी हो सकते थे जहां पर ना तो आपको पंखे की हवा मिलती, पसीने टप टप बह रहे होते और खाने के लिए भी किल्लत होती। ऐसे स्थान पे भी हो सकते थे, क्यों नहीं हो सकते थे? पर ये बाबा का प्यार है कि आपको सुख दिया है। बाबा ने इतना सारी सुख सुविधाएं दी हैं। कईयों के पास सुख सुविधाएं भी होती हैं पर उसका लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि उनको देखना ही नहीं आता कि सुख सुविधाएं देखने कैसी हैं। जो ये मिल रहा है इसमें अगर बाबा का प्यार देखोगे तो बहुत अनुभव होगा, बहुत अनुभव होगा। फिर पता पड़ेगा ये एक एक चीज भगवान ने कैसे आप तक पहुंचाई है, कैसे किसी को निमित्त बनाया, कैसे उसको संकल्प दिए, कैसे वो सब चीजें आप तक पहुंची। जब देखने का ढंग सही होगा तो कुछ दिखाई देगा। तब तो नजर आएगा कि भगवान कितना सुख दे रहा है। और जो सुख देता है उसकी याद आती है, ऑटोमेटिकली आती है। और जिसकी याद आती है उससे प्यार होता है। कोई ये कहे मेरा प्यार बढ़ नहीं रहा, अपना नजर
सही ढंग से घुमा के देखो, प्यार तो तभी नजर आएगा ना। अब देखना ही नहीं आ रहा ठीक ढंग से तो प्यार भी कैसे देखेंगे, याद भी कैसे आएगी। ऑटोमेटिकली याद आती है जब इतना सब कुछ दिखाई देता है। तो ये सब कुछ मिलना, सहज मिलना, ये प्यार नहीं तो क्या है, सहज मिल रहा है। सहज, कोई मेहनत नहीं, कोई मशक्कत नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं। चाहे धन को लगा लो, चाहे किसी वस्तु को लगा लो, किसी वैभव से लगा लो, जो सोचो वो हाजिर। ये सब क्या है, कैसे मिल रहा है, कौन दे रहा है। कईयों के पास धन होता है फिर भी वो उस चीज से वो लाभ नहीं ले पाते, धन का भी सदुपयोग करना नहीं आ पाता। धन है पर बैंक में है, खुद किल्लत में है, और बैंक का धन देख देख कर बस इतनी तसल्ली है कि है, पर जब यूज करने का समय आए तो यूज नहीं कर पाते, इसी डर से कि कहीं खत्म ना हो जाए। तो बताओ, धन है पर सदुपयोग नहीं कर सकते, लाभ नहीं ले सकते, सुख नहीं ले सकते। और हमें भगवान ने हर सुख दिया है, चाहे किसी भी चीज का। अब वो सुख की अनुभूति करना, माना महसूस करना, जब तक आप महसूस नहीं करेंगे आपको कुछ महसूस नहीं, क्योंकि ये प्यार भी महसूस करने की चीज है, और कोई ऐसे कोई स्थूल चीज तो है ही नहीं, ये तो अति सूक्ष्म है। जैसे खुशी सूक्ष्म है, सुख सूक्ष्म है, प्यार भी सूक्ष्म है। कि भगवान आपको सुख दे रहा है, पर आपका नजरिया ऐसा होगा तो ही तो आपको अनुभव होगा ना कि सुख दे रहा है मुझको। नहीं तो आपको सब कुछ मिलते हुए भी अप्राप्ति, असंतुष्टता, कुछ ना कुछ कमी, यही लगता रहेगा। माना भगवान का प्यार देखने की आंख ही नहीं है, ये भी तो कितनी बड़ी अप्राप्ति है कि भगवान दे रहा है पर वो देख नहीं रहा है, तो याद कैसे आएगी। तो प्यार है पर प्यार को देखने के लिए आंख भी चाहिए। अब प्यार वही होता है जहां याद होती है, और याद वही होती है जहां सुख होता है, और सुख वही मिल रहा है जहां वो दे रहा है, वो लुटा रहा है आप पर। अब आप उसे देखना शुरू करें तो आपको नजर भी आए, देखो तो सही। इसीलिए कहा जाता है विचार तो करो, थोड़ा सा विचार सागर मंथन तो करो, क्या दिया है भगवान ने। आप एक दिन सोच लेना, बस आज के दिन चलो सोच लेना कि भगवान ने मुझे क्या क्या दिया है। बस किसी से कंपैरिजन नहीं करना, बस इतना सोचना कि मुझे भगवान ने इस जीवन में क्या क्या दिया है। बस आपको थोड़े ही समय में प्यार दिखाई देने लगेगा, और याद भी आएगी। जिसने बिना कोई डिमांड के, बिना आपसे कुछ लिए आपको प्यार ही प्यार दिया है, और प्यार में आपको सुख दिया है। कोई ऐसा कहे कि मेरे को प्यार है, मेरे को प्यार है, मेरे को प्यार है, लेकिन दुख देता रहे, तो वो प्यार प्यार नहीं है। और बाप ने प्यार में आपको सुख दिया है, क्योंकि वो दुख हर लेता है आपका और सुख दे देता है, इसीलिए उसे दुख हरता सुख करता कहा जाता है। तो अनुभव करो, विचार सागर मंथन करो कि मुझे भगवान ने क्या क्या दिया है। पहले अपने आप से शुरू करो, आत्मा को भी कोई गुण दिए होंगे, फिर शरीर से शुरू करो, शरीर भी आपको तंदुरुस्त दिया है, सब कुछ ठीक दिया है। फिर आसपास देखो, कौन सी जगह पे रहते हो वहां पे भी आपको सारी फैसिलिटीज दी हुई हैं, सब कुछ दिया है। आप देखना शुरू करो, देखो, फिर आपको पता चलेगा कि सुख देने वाला बाबा कितना प्यार दे रहा है। और फिर आपको उसके प्यार पे प्यार आएगा, तो उसके प्यार पे जब प्यार आएगा तो याद आएगी ही आएगी। और बाबा बार बार एक ही बात कहते हैं कि सबको एक ही बात बताओ कि मुझे
याद करो। तो देखना, सीखो और सिखाओ कि प्यार कहाँ है। यहां है। जो सुख दे रहा है आपको, वो आपसे बहुत प्यार करता है। अब आप देखो कि आप उससे कितना प्यार करते हो। तो सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। आज का प्रश्न, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? रोज रोज इशारा देते हैं, याद करो, याद करो, याद करो। क्यों देते हैं? उत्तर, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। अब सोचो, पावन बनेगी, पावन बनकर पावन दुनिया में जाएगी, ये तो बात सत्य है। पूरा वर्षा लेगी, पर याद से पावन बनकर पावन बाप को समझेगी भी तो। जितनी जितनी आपके अंदर पावनता आती जाती है, उतने भी कर्म विनाश होते जाते हैं, बातें स्पष्ट समझ में आने लगती हैं। वरना तो धुंधलापन ही आता रहता है, कुछ समझ में नहीं आता। देखो, बाबा के बनते हैं, क्या संकल्प करते हैं कि हम पतित हैं बाबा, हमें पावन बनाओ बाबा, यही करते हैं ना। फिर धीरे धीरे ये भूल जाते हैं कि हम पतित हैं, अभी कंप्लीट पावन नहीं बने हैं। मेहनत हमें करनी है, दूसरे को नहीं। फिर अपना खाता कम, दूसरे का खाता ज्यादा चेक करने लगते हैं। तो हम वो दिन भूल जाते हैं जो हमें भूलने नहीं चाहिए। हमें वो पल भूलने नहीं चाहिए। हम बाबा के बने, देखो किसी को बहुत तीव्र याद आई, किसी को कम आई, उसके एक संकल्प से उसने कहा बाबा मेरा, मैं बाबा का। ठीक है, सारी दुनिया जिसको याद करती है वो मुझे मिला है, ये उसका अपना संकल्प था। हर आत्मा का अपना अपना संकल्प होता है, उसके आधार पर ही उसे प्राप्ति होती है ना। तो उसका जितना दृढ़ संकल्प, उतनी उसको बाबा की याद की कशिश होती है। अब जितना जितना उस याद के एक संकल्प पर और पड़ते चढ़ती जाती हैं, उतनी कशिश उसकी कम होती जाती है। जबकि होना उल्टा चाहिए कि हम यहाँ विक्रम विनाश करने आए हैं, लेकिन विनाश करने के बजाय इधर उधर ध्यान चला जाता है और हम पतित के पतित ही रह जाते हैं। और फिर कहते हैं हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। बढ़ेंगे कहां से? संकल्प क्या लेकर आए थे कि हम पतित हैं, हमें पावन होना है, हमें बनना है लक्ष्मी नारायण जैसा। लेकिन धीरे धीरे भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो बाबा रोज रोज बच्चों को क्यों कहते हैं याद का अभ्यास करने के लिए, क्यों इशारा देते हैं? उत्तर, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी, याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे, आत्मा के सब बंधन खल्लास हो जाएंगे। याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे, आत्मा के सब बंधन खल्लास हो जाएंगे, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे, जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी, जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी, मंजिल समीप अनुभव होगी, कभी भी थकेंगे नहीं। बेहद का सुख पाएंगे। इसीलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। तो क्या क्या होगा याद के अभ्यास से, ये सुना। क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी, याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे, आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे, जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी, मंजिल समीप अनुभव होगी, कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे। इसीलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। आज का गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अर्थ समझा।
अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो, सतयुग में भी हद के बाप के बनते हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बच्चे बने हो। सिर्फ इस समय तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझाते हो परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन बहुत चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं है। अगर समझे भी विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है, ये नहीं जानते। अगर वो ये समझ भी जाएं कि विनाश सामने खड़ा है, पर उन्हें ये नहीं पता होगा कि हमें करना क्या है। तुम बच्चे समझते हो, ऐसे मालूम होता है कब भी लड़ाई लग जाए, थोड़ी चिंगारी लगे तो भंबट मच जाए, देरी नहीं लगेगी। आगे भी थोड़ी सी बात से कितनी बड़ी लड़ाई लग गई। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे, बहुत हर्षित रहेंगे। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से ही वह खुशी गायब हो जाती है। बहुत सिंपल सी बात है। देह अभिमान आया, खुशी गायब। कोई कहे मेरी खुशी किसी और की वजह से गई है, नहीं, देह अभिमान मुझे आया, खुशी मेरी गई है। तो देह अभिमान आया, खुशी गायब। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। दिखाई भी देगा ना कि बेहद का बाप सुख कैसे दे रहा है। यहां तुम आई हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने, राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा, सबको। हमने कितना पुरुषार्थ किया है सबको पता पड़ेगा। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठे बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। देखो अपनी अवस्था को देखो। तुम्हारा सारा मदार है ही याद पर। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। जिसकी भी खुशी कम होती है देह अभिमान के कारण, देह अभिमान है, खुशी कम हुई है। जितना जितना याद करेंगे खुशी बढ़ेगी, मानना पड़ेगा ना। अब याद कम होती है देह अभिमान आ जाता है, याद बढ़ती है देही अभिमानी स्थिति होती है, खुशी भी आ जाती है। कौन है जो खुश नहीं रहना चाहता? हर एक खुश रहना चाहता है ना, पर खुशी गायब भी वो खुद ही करता है। क्यों? देह अभिमान में आ जाता है, याद नहीं करता। ठीक, जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे बस अब नजदीक आकर पहुंचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है, पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो। दुनिया को यह भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी हैं हे भगवान, फिर कह देते ठिक्कर भीतर में है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप के बन चुके हैं। अब बाप की ही मत पर चलना है। भल विलायत में हो, वहां रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत तो मिली है ना। सबको श्रीमत तो मिली हुई है, किसको कैसे करना है, क्या करना है, कितना करना है, सबको श्रीमत मिली है ना।
तो भले आप विलायत में हो, वहां पे भी रहते बाबा को याद कर सकते हो, क्योंकि श्रीमत तो मिली हुई है। आत्मा तमो प्रधान से सत्व प्रधान सिवाय बाप की याद के हो नहीं सकती। कोई ये सोचे मैं सत्व प्रधान बन गया पर याद का चाट ही नहीं उसका, वो हो ही नहीं सकती। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वर राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। हम कोई भी कर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा, याद में ही माया विघन डालती है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनने बिगर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही है वर्षा देने के लिए। आप रचना हो ना बाबा की, आपको रचा ही इसीलिए कि बाबा आपको वर्षा दे सके। शिव बाबा के तो हम हैं ही, वे नई सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने लिए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे, आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं, वहां तो वर्षे व प्रारब्ध की बात ही नहीं होती। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो। क्या ले रहे हो? जो दुनिया को पता नहीं। अब समय नजदीक आता जाता है, इतला करते रहते हैं फलाना अगर ऐसे करेगा तो हम एकदम उनको उड़ा देंगे। ऐसे आप इतला भी सुनते हो ना, दुनिया में आपस में एक दूसरे को आगाह करते रहते हैं कि अगर ऐसा किया ना तो हम उड़ा देंगे तुमको। उड़ाने की तैयारी हो रही है। बॉम्ब शादी कोई रखने लिए नहीं है, तैयारियां बहुत हो रही हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान था क्या? था क्या? लिखा हुआ है यौवनों की लड़ाई। पांडव और कौरवों की लड़ाई है ही नहीं। यौवन बरोबर लड़ रहे हैं, बॉम्ब्स भी तैयार हो गए हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। इम्तिहान में नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते गुस्से में। यहां गुस्से की तो बात ही नहीं, पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो, वह फुर्सत नहीं मिलती है तो अच्छा बैठो। अगर आपको कर्म करते हुए भूल जाते हो, कोई ऐसा कार्य कर रहे हो, नहीं फुर्सत मिल रही है तो अच्छा बैठो, बैठकर याद कर लो। याद में बैठकर बाप को याद करो। आपस में तुम मिलते हो तो भी ये कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना। यहां आओ व ना आओ, क्या करो? याद करो। यहां आओ व ना आओ। कोई विलायत जाते हैं फिर आ तो सकेंगे नहीं। अब वो विलायत जा रहे हैं तो आ तो सकेंगे नहीं। वहां भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनेंगे। बाप कहते सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप कहते मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की। कहां भी जाने आदि की बात ही नहीं है। घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे। ऐसे थोड़ी है कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे। मंत्र लिया, हिल भल कहां भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ने बताया है। यूं तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट्स सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है,
अथवा कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते हैं, फिर क्या करेंगे? बाप कहते हट जा नहीं है, कहां भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो। औरों को यही कहो कि बाप को याद करने से भी कर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो हैं। बाप कहते ये बचपन भूल ना जाना। आज हंसते हो, कल रोना पड़ेगा अगर बाप को भुलाया तो। बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर जो तकदीर में होगा। उनको कोई पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं उच्च मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप के पास उच्च मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए? स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी डोरी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा के भी नौकर चाकर जाए बनेंगे। इसमें खुश थोड़े ही होना चाहिए। तो बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों, सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हो, कहीं बांधेलियां हैं, हर जाने घर बैठे बाप को याद करती रहो। तुमको कितना सहज समझाते हैं। मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक दो को कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। बाप कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में होशियार हुए नहीं है, ऐसा ना हो लड़ाई लग जाए। परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा लिया नहीं है, इसलिए निश्चय होता है ये लड़ाई करके लगेगी भी तो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई है ना। ये भगवान माना बच्चों का दिल कैसे कि अभी तक ऐसा हुआ इस आकार के माँ बाप के, अब तो कहेंगे अब तो लग गई। तो टाइम चाहिए, पुरुषार्थ कराते रहते हैं। पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बस गिर पड़ती है, बस गिर पड़ती है, एरोप्लेन, ट्रेन गिर पड़ती। मौत कितना सहज खड़ा है, धरती भी हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम अर्थक्वेक को करना है, लेकिन विनाश होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को ही याद करते रहो। कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूं, सिर्फ याद करो। और काम चिता पर बैठ, जो तुम जल मरे हो सो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, बोलो जो सबका बाप है। वह कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। अब बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। ये इतना पैगाम तो दे सकते हो ना। खुद याद करेंगे तब दूसरे को याद करा सकेंगे, दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाप कहते कहां भी हो जितना हो सके सिर्फ याद करो। भल थोड़ी खान पान की तकलीफ आदि होती है, रहना तो घर में ही है, रहना तो घर में ही है। घर में रहते बाप को याद करो, जो मिले उनको यही शिक्षा दो। मौत सामने खड़ा है। बाप कहते तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो और पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप की याद से ही आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं है। यह पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ नहीं देते। पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन। सतयुग आदि में ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। इन्हों को ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम ते उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य में पूज्य थे। अभी रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है। बुढ़ियों को भी यह सर्विस करनी चाहिए। बुढ़ी बुढ़ी सी माताएं होती है ना, उनको भी यह सर्विस करनी चाहिए। मित्र संबंधियों को भी बाप का परिचय दो। बोलो शिव बाबा कहते हैं मामी को याद करो,
तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा, सर्व का सदगति दाता बाबा, सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, तो सतो प्रधान बन जाएंगे। ये समझाना तो सहज है ना। बुढ़िया भी ये सर्विस कर सकती है, कर सकते हैं ना। मूल बात है ही है। शादी मुरादी कहां भी जाओ, कान में ये बात सुनाओ, गीता का भगवान कहते हैं, सुनती हो, मुझे याद करो। इस बात को सब पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की दरकार ही नहीं है, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं, सुनती हो क्या, मुझे याद करो। बाबा कह रहे हैं, वो गीता का भगवान आके कह रहे हैं क्या, मुझे याद करो। अच्छा, ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं। स्वप्न में साक्षात्कार होता है, कल आपको बताया था ना, स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज सुनने में आता है। बाप कहते हैं याद करो, तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ यही चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। क्या भगवान कहते हैं क्या, मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे, मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। क्या खुशी रहनी चाहिए ना। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं, क्या मुझे याद करो, तो सब कहेंगे इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है। ये रास्ता कब कोई बता ही ना सके। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। बाबा आ गई, यही है समय। बाबा ने एडवांस में कह रखा है, समय ऐसा आएगा जो घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, फिर नारायण योनि बल बल उतरे, लक्ष्मी नारायण डिनाइस्टी में आएंगे, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो प्यार से। कैसे? प्यार से। कैसे? प्यार से। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे? सुख मिलता है तब याद किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। जो किसी को दुख दे रहा हो उससे प्यार थोड़ा होता है, उससे प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, इसीलिए मुझे प्यार करो, इसलिए मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अब जिससे प्यार होता है उसकी मत पर चलना बड़ा सहज होता है, तो चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले, देखो लड़ाई तो लगनी है, तो लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। आज का वरदान, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। संगम युग पर
हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। इसीलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं, मेरी है। जिस समय किसी की कमजोरी देखते व सुनते हो, माना कई बार देख लेते हो, कई बार कोई सुना देता है, तो समझना चाहिए ये कमजोरी इनकी नहीं, मेरी है। क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मन के हैं। जैसे घर में होता है ना, अगर पड़ोसी कुछ कहते हैं हाँ इनका ये है, और अगर भाई को कह दे तुम्हारा भाई ऐसा है, तुम्हारा भाई ऐसा है, तो भाई को कितनी गुस्सा होता है कि ऐसे कैसे इसने मेरे, उसको लगता है कि ये जैसे मेरे को ही कह रहा है ना, भिड़ जाता जाके। क्यों? क्योंकि उसने जो गलती निकाली मेरे भाई की या बहन की, तो ऐसे नहीं लगता है कि मतलब मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, धुरंधर हूँ, मेरा भाई ऐसा है, ऐसा नहीं होता। उसको लगता है कि ये तो हमारे घर की बंदा कमी निकाल दी, हमारी कमी निकाल दी, मेरी कमी निकाल दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है ना, क्योंकि आप एक ही परिवार के हो। अगर उसमें कोई भूल नजर आ रही है तो वो आपकी भी तो भूल ही है। इसीलिए कहा जाता है जब किसी की गलती आप देखते हो, कोई गलती कर रहा है, तो हमेशा ये समझो कि ये गलती मुझसे नहीं होनी चाहिए। ये भी तो शिक्षा देता है ना ड्रामा, कि भूल मुझसे नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके दूसरे में दिखाई दे रही है या सुनाई दे रही है तो अपना भी मानना चाहिए, अगर आप अपने आप को एक ही परिवार का मानते हो तो। वरना तो फिर लगे रहो बुराइयां करने, क्या फर्क पड़ता है। घर की बात को बाहर निकालो, बाहर ढिंडोरा पीटो, तो फिर ऐसे तो फिर अलग परिवार का सदस्य नहीं कहलाया जाता। ठीक, तो जिस समय किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं, मेरी है। क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मन के हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, है ना, आपको पता है कि यहां पे मेरी गलती है, तो आप चाहते हो बस दब जाए, दब जाए, बस बहुत हो, दब जाए, दब जाए। आप नहीं फैलाना चाहते, नहीं प्रसिद्ध करना चाहते ना, कहते हाँ हाँ मेरे को समझ आ गया, बस अब आप बना इस बारे में बात नहीं करना, बस, तो समझ आ गई है, अब बात नहीं करना इस बारे में। तो जैसे आप अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध करना नहीं चाहते, ऐसे दूसरे की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। ऐसे दूसरे की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। कि एक दूसरे से विशेषताओं को ग्रहण करना, कि बाबा ने मेरे सामने एक एग्जाम्पल रखा है, माना ये मनुष्य आत्मा कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि माना मनुष्य आत्मा ये कर सकती है, ये कोई और दूसरी विचित्र बात नहीं है, दूसरी नगरी की दुनिया की बात नहीं हो रही है। माना ये भी कर सकती तो मुझ में भी होनी चाहिए, ये विशेषता मुझ में भी होनी चाहिए, और कमजोरियों को मिटा देना है। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। आज का स्लोगन, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है। समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है। ओम शांति।